गांव कड़ामी से। जी। संदीप पंजेटा नाम है उसका। जी। पुरानी रिश्तेदारी है इनकी उसके साथ, और उसका पहले सेंटर भी था लाडवे में, वो विदेश भेजने का काम भी करता था वो। किस नाम से सेंटर था? ये नहीं सर मुझे पता था तो किस नाम का पहले उसका सेंटर था, इतनी इन्फॉर्मेशन आया मेरे पास तो इनका आपस में प्यार काफ़ी था, आना जाना भी था, सब कुछ था, चलो जो भी थी पुरानी रिश्तेदारी थी। तो उसने इसको एजेंसी में लिया मेरे भनोइये को। किस क्या शुभ नाम क्या है उनका? लाभ सिंह। लाभ सिंह। कितनी उम्र रही उनकी? 47 साल। 47 साल। एजेंसी में दिया इसको, या बेला फुसला लिया। इसका लड़का ऑस्ट्रेलिया में गया हुआ है लाभ सिंह का, कि हम तेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करेंगे, उन ट्रांजैक्शनों की एवज में मतलब आपको बाहर जाने में विद फैमिली बड़ी आसानी होगी, आपको यहीं से पीआर करके भेज देंगे। ये उसकी बातों में आ गया कि चलो पहला काम करता है ये विदेश भेजने का, और मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन शो करेगा, और इससे मेरा काम आसान हो जाएगा वीज़ा लगने का। तो जी उसने इसके खाते में पैसे पूसे भेजने शुरू कर दिए। शर्त ये रखी कि तेरे को नगद निकलवा के मुझे वापस देनी है। ये नगद निकलवा के उसके वापस देता रहा। थोड़ा टाइम ऐसे बीत गया तो विश्वास बन गया इनका आपस में कि चलो ठीक है, सब हिसाब किताब सही है। फिर उसने संदीप पंजेटा ने इसको ये कहा कि कल को इनकम टैक्स का भी कोई ना कोई रौला पड़ सका कि मैं तेरे अकाउंट में पैसे भेज रहा, तू नगद निकलवा रहा, मैं भी दिक्कत में आ सका और मैं भी दिक्कत में आ सकूँ। उससे बचने के लिए हम एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं विश्वास के ऊपर, ताकि अगर हमें कल को कोई दिक्कत आए तो हम उसको शो कर सकें कि हमने तो ये एग्रीमेंट कर रखा, पैसे का लेन देन इस एग्रीमेंट के जरिए कर रखा। तो उन्होंने इसके पास एक बयाना लिखवाया, इसके नाम 2 किलो के आसपास का वाहन का बयाना लिखवाइए। बयाना किलो की कीमत कितनी होगी अंदाजा आज के टाइम में? यहाँ पे अब करोड़ रुपए किला ही रहा जी। यानी कि 2 करोड़ की ज़मीन का 2 करोड़ की ज़मीन का 45 लाख रुपए का 45 लाख में एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट कर लिया। इसने इसलिए कर लिया कि चलो विश्वास है रिश्तेदार के ऊपर, कोई बात नहीं है, पुरानी रिश्तेदारी है, और चलो कोई मतलब विश्वास में था उसके ऊपर। एग्रीमेंट करने के बाद इसके खाते में बड़ी चालाकी से उन्होंने काम लिया, इसके खाते में अमाउंट भेजते रहे, और इसको बैला फुसला के इस पे से डरा धमका के पैसे वापस लेते रहे। जब उनके पूरे पैसे वापस चले गए, ये उसके ऊपर दबाव बनाने लग गए ये एग्रीमेंट की शर्त के अनुसार या तो हमें दुगनी रकम वापस दे या फिर अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करवा। ये बोला था जी, बड़ा शरीफ इंसान, आज तक कभी बगैर जी के तो कभी हमारे साथ भी बात नहीं करी जी। हमारी 25 साल की रिश्तेदारी है, आगे पीछे दोनों बार जी लगाया करा था, इतना ना कभी कोई शिकायत का मौका मिला, इतना शरीफ इंसान था, क्या पूछो बात। सारे गांव गवांड में सब इसके रिश्तेदार बैठे, कहीं मर्जी पता कर लो। ठीक है। तो जी ये इतनी टेंशन में आ गया। उसके बाद 3 तारीख पहले भी इसको धमकियाँ दी होंगी, इसको पता नहीं क्या क्या कहा होगा कि पैसे दे, नहीं तो हम ये कर देंगे। तो ये मामला कहाँ से शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ है? ये सर जो बयाना जो हुआ है इसका वो अक्टूबर 25 का है। अब तो ये लेन देन कहाँ से शुरू हुआ तो सर था? अब जांच का विषय है, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, उसको हमें नहीं पता अभी कब से लेन देन कर रहे क्या करे। तो बयान के अनुसार है, जिसने बयान दिए लास्ट में जब मरने लगा वहाँ पीजी में पड़े रहा, तब इसने अपने कहा कि मेरे को सर दिक्कत मेरे को बहुत ज़्यादा है और मेरे बयान ले लो, तब इसने बयान लिया, तब ये सारी डिस्क्लोज हो गई थी कि ऐसे ऐसे करके सिस्टम में आया सारा का सारा, हम मेरे को तो ही पता लगे। तो जी फिर 3 तारीख को इसके घर भी आए गए वो, ये कहीं बाहर गए थे दोनों, मेरी बहन भी अरे भनोइया भी, पीछे इनकी बच्ची थी घर पे अकेली, मेरी भांजी 13-14 साल की है जी। आके उन्होंने बड़े गुस्से में आकर दरवाजे पिटे, पता नहीं क्या क्या कहा। तो फिर जब वो लड़की ने दरवाजे नहीं खुले, वापस इसके माँ बाप घर आए तो उनको बताया कि ऐसे करके 2 बंदे आए थे, पता नहीं क्या क्या बोल के गए यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया जी कि ये गुंडे तो अब मेरे घर में ही पहुँच गए। इतना प्रेशराइज कर रखा था कि इसको ये तक कह रखा था कि किसी को बताया तो हम पता नहीं तेरा क्या करते हैं। तो 2 बंदे कौन आए थे जी, कुछ पता लगा हो? 3 थे बंदे, तो एक कार में बैठा था संदीप पंजेटा, और एक और था, क्या नाम था जी,
एक और है नाम उसका, रुपिंदर। रुपिंदर, एक संदीप पंजेक्टा, एक रुपिंदर और एक और पत्रकार में बैठा था। तो जी इतनी टेंशन में आ गया ये कि इसको ये कदम उठाना पड़ा कि मैं उनको बताऊंगा तो मरूंगा, नहीं बताऊंगा तो मरूंगा। मतलब जिस इंसान ने कभी ज़िंदगी में हेराफेरी नहीं करी हो, कभी किसी किस्म का कोई झूठ ना उस तरह ना बोल जाओ, सच्चा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, मतलब अगर ये उस टाइम इसके आँखें अंधकार छह गया, इसको सिवाय आत्महत्या करने के कोई उपाय नहीं सूझे। 3 तारीख की बात है जब इसके घर पे आए गुंडे, 4-5 दिन के आसपास, 3 ये कहीं अप्रैल, हाँ जी हाँ जी। ठीक। उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट रहा या वहाँ से लाडवा, वहाँ से रेफ़र कर दिया पीजीआई चंडीगढ़ में, और बस वहाँ से तो डेड बॉडी आई जी इसकी। और देखो इसके बयान 10 तारीख के रखे थे, 10 अप्रैल के। उसके बाद हम कई बार थाने में भी गए, कई बार गए जी, दरखास्त लेके अपने की इसकी एफआईआर दर्ज कर दी। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं उस टाइम दिया किसी भी किस्म का, और जो अपराधी थे वो खुलेआम फिर रहे थे। हम इस बात का बड़ा दुख आग रहा था कि हम तो अपने इतनी कंडीशन ख़राब है रही, इतने बरान होंगे फिर रहे और ये अपराधी खुले फिर रहे। लाडवा मेन सीएम सिटी है, कानूनी व्यवस्था के ऊपर ही बहुत सवाल उठा जी। ये घटना 10 तारीख की है और एफआईआर 21 तारीख को रही। 10 दिन तक पुलिस क्या कर रही थी। उसके बाद इसकी डेथ हो गई जी, यहाँ आएगी। डेथ कौन सी तारीख को हुई है? डेथ हुई जी सोमवार की रात, और मंगलवार की, मतलब वो मान लो रात की 11-12 बजे के आसपास की बात है। उसके बाद इसकी डेथ होगी। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद पुलिस ने हमें दिखाया कि अब हमने एफआईआर दर्ज कर ली इसकी मौत के बाद। तो फिर हमने उनको, जो अपने भांजा है मेरा, वो ऑस्ट्रेलिया से आया अपने बाप के संस्कार के लिए। हमने पहले कह दिया था भाई तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इसकी, और कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, और उससे पहले ही आ जा, क्या फ़ायदा फिर टाइम के टाइम तो भागता फिरागा। वो आ गया, उसने इसकी कार खड़ी थी यहाँ पे, तो कार लेके कहीं गया होगा, उसमें से इसका फ़ोन मिला। फ़ोन मिलने के बाद उसको फ़ोन को जब मैंने खंगाला तो उसके अंदर से रिकॉर्डिंग मिली जो इसने इनके साथ बातचीत कर रखी है। एक तो उसमें ये है, संदीप पंजेट्टा, एक तो कड़ामी वाला, और एक बलवंत है जी। ये कहाँ से? और एक बलवंत का गांव नहीं पता जी, बलवंत के साथ बातचीत हुई। ठीक है जी। एक मेघराज है कोई जैनपुर का, हाँ जी, उसके साथ इसकी बातचीत हुई। तो हमने ये प्रूफ पुलिस को दिए, 3-4 आदमी है इस बैंक में, पुलिस को दिए जी कि ये इसके फ़ोन से मिला कल। फिर यहाँ पे डीएसपी साहब आए थे। रिकॉर्डिंग में क्या था जी? रिकॉर्डिंग में इनका लेन देन रहा जी। ये जो मेघराज जो है ये जैनपुर वाले, ये उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके विश्वास के ऊपर, देखो आपके साथ हमारा विश्वास है और हम आपके 30-35 लाख रुपए ये आप मेरे खाते में डाल लोगे और मैं कैश निकलवा के आपके कच्चों से पक्कों से कच्चे में करके दूँगा आपको। और वो संदीप पंजेट्टा इसके ऊपर प्रेशर पै रहा कि मैं तेरे अकाउंट में पैसे डालता हूँ, बोला आज डालूँ, बोल डालूँ। ये मना कर रहा है कि ना भाई ना डाल, मैं एक लगत इतने पैसे कैसे निकलवा के दूँगा। मतलब इस तरह की इनकी लेन देन की काफ़ी उसके अंदर ऐसा पूरी हो रहा कि ये प्रेशर में है बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मा गर्मी हुई पूरी, मतलब दबा रखा है जी पूरा। पूरा दबा रखा है। रिकॉर्डिंग है आपके पास? वो हाँ जी, रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग है जी, रिकॉर्डिंग है, सुनवा देंगे वो रिकॉर्डिंग आपको। वो कल को शाम को फिर यहाँ पे डीएसपी साहब आए, यहाँ इनके रिश्तेदार हैं, रसूखदार इंसान है जी, 50 किलियाँ का मालिक है, पूरे इलाके में सबको इसकी शराफत का पता ही है। तो इसके रिश्तेदार सारे इकट्ठे हो गए, सारा गांव इकट्ठा हो गया। तो उन्होंने सारों ने यही बात रखी जी, जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर दे
और ये इस बात का बड़ा रोष यहाँ गाँव वालों ने, रिश्तेदारों ने जताया। जब 10 तारीख की FIR रही और 11 तारीख को आप 21 तारीख को सॉरी FIR दर्ज कर दी, 10 दिन का आपने इतना समय बीच में ख़राब कराया, जिसमें गाँव वाले भी रिश्तेदार भी कह रहे कि वो जो पंजेटा है और वो मेघराज है, इनके थाने में लगातार आते जाते रहते हैं। वहाँ पे कोई उनका कोई वो नहीं है, उनको डेली का काम है वहाँ मिलना चिलना इनसे। तो तब आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया, अब आप हमसे टाइम मांगते फिर। तो जी फिर उन्होंने आज 10 बजे तक का टाइम दिया था कि इनको गिरफ्तार कर लेंगे। हम 10 बजे फिर जाके आए जी वहाँ पे और अपनी ये पेन ड्राइव में जो रिकॉर्डिंग है फ़ोन में वो सब उनको दे के आए और उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि हमारी टीमें सारी काम पे लगी हुई हैं और हम आज शाम को 5 बजे तक गिरफ्तार कर लेंगे। बाकी इनका भाईचारा है जी यहाँ पे गाँव वालों का और रिश्तेदार हैं, इन सब का फैसला यही है कि हम तो जब तक उसकी इनकी गिरफ्तारी नहीं होती और जो प्रॉपर हमने अपनी कंप्लेन प्रूफ और जो बयान दे रखे उसके अनुसार पूरी प्रॉपर धाराएँ लग के उसका ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता, तब तक ये संस्कार नहीं करेंगे। तो अभी तक संस्कार नहीं हुआ? संस्कार नहीं हुआ जी। 5 बजे तक का टाइम दे रखा पुलिस वालों ने और इनका तो सबका अब ये सलाह है कि 5 बजे अगर संस्कार नहीं हुआ तो डेड बॉडी लेकर वहीं थाने में जाएंगे, वहीं बैठेंगे ताकि इंसाफ मिले। बहुत अन्याय हुआ।